हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 आता है ABCD ये पैरेललोग्राम। आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है तो आप सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। सपोज कर लीजिए ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसका आपको ABCD A B C और D इस प्रकार से कि डायग्राम बना लेंगे। फिर कह रहा है इन विच P इज सिचुएटेड ऑन द BC के ऊपर एक पॉइंट लेना है P। मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया है P, ठीक है। फिर कह रहा है इफ DP एंड AB आर इंक्रीज, DP को बढ़ाना है यानी D को P से ज्वाइन करो और उसको आगे तक बढ़ाना है, ठीक है। ये आगे तक मैंने इसको बढ़ा दिया है। कहाँ तक बढ़ाना है इसके लिए हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और AB को भी बढ़ाओ, A को B की तरफ, जैसे यहाँ पर DP लिखा हुआ ना, तो D को P की तरफ बढ़ाना है, न कि इस प्रकार से बढ़ाना है। और यहाँ पर AB लिखा हुआ तो A से B की ओर बढ़ाना है, न कि B से A की ओर। इस प्रकार से ये एक्सटेंड कर दिया है। तो ये दोनों L पर मिलते हैं, देन दे मीट एट L पर मिलते हैं। तो ये तो डायग्राम बन गया है। फिर कह रहा है देन प्रूव, ये प्रूव करना है, ठीक है। गिवन में राइट कर लेंगे ABCD ये पैरेललोग्राम, और टू प्रूव में DP अपॉन PL और DC अपॉन PL, ऐसे DL अपॉन DP और AL अपॉन DC, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए मेन हम प्रूफ में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें से हम एक ऐसा सर्कल ट्राइंगल चूज करेंगे जिसमें उसकी एक साइड के पैरेलल को लाइन ड्रॉ की हुई हो। तो हमारे को पता है कि ये लाइन और ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल चूज कर लेंगे, कौन सा, ADL, और हम इसमें BPT अप्लाई करते हैं। बिकॉज AD पैरेलल BP, AD पैरेलल है BP के कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ALD। BP पैरेलल है AD के, क्यों है, ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसलिए पैरेलल है। तो इसमें BPT अप्लाई हो जाएगी। तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास में LB अपॉन BA और LP अपॉन PD, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास में ये PL और DP ये वाला आ चुका है, केवल ये हमारे बाकी है। तो हम PD DP ऊपर चाहिए और PL नीचे, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो हमारे पास में आ जाएगा, इसको BL राइट कर लेते हैं। तो BL नीचे से हो जाएगा, ये BL और ये AB ऊपर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये DP अपॉन PL, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास BL भी आ चुका है, DP भी आ चुका है, PL भी आ चुका है। इससे ये आया है हमारे पास कौन सा, बाई रेसिप्रोकल रेशियो। अब हमारे पास AB की जगह हमारे को क्या लाना है, DC। तो देखिए AB और CD इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए AB और CD इक्वल है। इसको हम फिलहाल इक्वेशन दे देते हैं। अब हम लिखेंगे बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, इसको इक्वेशन नंबर 2, क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इसलिए इक्वल है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड की हेल्प से AB की जगह CD रिप्लेस कर देंगे। तो इसका हमारे पास में आंसर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इस AB की जगह हम CD राइट करेंगे, तो CD अपॉन
BL, बाकी के ऐसा कैसा dP/PL। ठीक है, ये हमारे पास प्रूव हो चुका है फर्स्ट पार्ट। ये इस साइड में, ये इधर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dP/BL इज इक्वल टू CD/BL। ये हमारे पास पहला पार्ट प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो चुका है। अब सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए इसी की हेल्प लेनी होगी हमारे को, इसी को हम आगे करेंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे ये वाला पार्ट इरेज करना होगा, तो आप इतना समझ चुके हो, इसको राइट कर लेना और समझ लेना। अब आगे देखिए, इस वाले रिजल्ट का यूज करते हुए हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। इसका सेकंड पार्ट dP/BL इज इक्वल टू CD/BL। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में ये देखिए कि हमारे को किस किस की ज़रूरत है, उसको एज इट इज छोड़ना है। एक तो DP ऐसा कैसा चाहिए और एक CD। तो जिनको एज इट इज रखना है उनको आपको डिनोमिनेटर में लाना होगा, और डिनोमिनेटर में लाने के लिए हमारे को इनका रेसिप्रोकल रेशियो करना होगा। ठीक है भाई, रेसिप्रोकल रेशियो ये हो जाएगा BL/DP इज इक्वल टू ये PL था स्टूडेंट्स, PL यहाँ पर PL आएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा BL/CD। अब हमारे को लाना क्या है, DL लाना है, DL। ये DL इसका मतलब होल पार्ट लाना है, तो दोनों तरफ 1 ऐड करना होगा। तो यहाँ पर एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा PL/DP प्लस 1 इज इक्वल टू BL/CD प्लस 1। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास में LCM आ जाएगा DP, तो ये हो जाएगा PL+DP इज इक्वल टू CD/BL+CD। अब PL+DP डायग्राम के हेल्प से देखिए, ये PL, ये PL और DP, इन दोनों को ऐड करेंगे तो DL आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह DL राइट कर देंगे। यहाँ देख लीजिए DL/DP एज इट इज। इधर देखिए BL+CD, ये BL है, इस BL में हम CD ऐड करेंगे, लेकिन CD किसके इक्वल है, AB के थे ना। तो ये मान लीजिए BL में CD ऐड करने का मतलब यही है कि BL में आपको AB ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, CD की जगह AB लिख देता हूँ पहले। अब देखिए BL और CD, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये होल पार्ट हो जाएगा हमारा AL/CD या DC। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट्स वही है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, केवल BPT अप्लाई करना है। BPT अप्लाई करने के बाद में रेसिप्रोकल रेशियो, एडिंग रेशियो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन रेशियो, इन रेशियोज का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हमारे पास जो हमारा टारगेट है उस पर पहुंचना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। पॉइंट D एंड E आर सिचुएटेड ऑन द साइड AB ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक हमारे पास में ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे। ये ABC है, इसमें हमारे पास में फिर आगे है D एंड E आर सिचुएटेड ऑफ AB। इस साइड AB है, इस साइड के ऊपर D और E है बेटा, ये D मान लेता हूँ और ये E मान लेता हूँ। इस प्रकार से है कि ये AD और BE
ये AD और ये BE ये इक्वल है बेटा, ठीक है, जिसको अपने पर टाइम आने पर इसका यूज़ करेंगे। फिर आगे कह रहा है, ये हमने लिख दिया AD इज इक्वल टू BE, ये मार्क लगा देता हूँ, ये दोनों इक्वल है। इसके अलावा DP पैरेलल BC, अब DC एक लाइन खींचनी है आपको जो BC के पैरेलल हो, तो ये DP हो गई, ठीक है। कैसे पता चला कि ये लाइन इधर ही जाएगी, BC के पैरेलल जो खींचनी है हमारे को, ये BC है, इस BC के पैरेलल खींचनी थी, इसलिए हमने ये कर दिया है, ठीक है। अब सेकंड है AQ पैरेलल AC, अब E से एक ऐसी लाइन खींचो जो AC के पैरेलल हो, तो ये ऐसे जाएगी, ये AQ, ठीक है। प्रूव क्या करवा रहा है, प्रूव हमारे को ये करवा रहा है PQ पैरेलल AB, इस PQ को ज्वाइन कर दो, इसको पैरेलल करना है, ठीक है। तो इसको और इसको पैरेलल करने के लिए ये रेशियो इक्वल करना पड़ेगा CP/PA और CQ/QB। क्या करना पड़ेगा, CP/PA और CQ/QB, ये रेशियो इक्वल होने पर ही ये होगी। तो हम इसका बंदोबस्त करते हैं, इन रेशियोज को इक्वल करने का अरेंजमेंट करते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे को दो अदर थिंग्स गिवन है, वो ये गिवन है, ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो इनके ट्राइंगल चूज करेंगे, ट्राइंगल चूज करने के बाद में इनमें BPT अप्लाई करेंगे। तो देखो इन ट्राइंगल ये पैरेलल है DP पैरेलल BC, तो देखो DP को और BC को याद रखो, ये DP और BC, मैं बेटा इसको मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये लो, अब इसमें BPT लगा दो, तो ABC हो गया ट्राइंगल ABC, DP पैरेलल BC, तो बाई BPT का यूज करते ही हमारे पास हो जाएगा AD/DB इज इक्वल टू AP/CP, ठीक है। अब ये AD किसके इक्वल है, ये AD हमारे पास में इस BE के इक्वल थी, किसके इक्वल थी, BE के, तो हम AD की जगह BE राइट कर देंगे, तो BE/DB इज इक्वल टू AP/CP, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ये कहाँ से आया, तो इसका मेंशन कीजिए, बिकॉज AD इज इक्वल टू BE, ये गिवन हमारे को। अब सेकंड वाला आ जाइए, EQ, ये EQ थी हमारी और ये AC है, इसको भूल जाओ, ये लो। अब ये वाला ट्राइंगल चूज कर लो, ट्राइंगल वही है ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC अब की बार हमारे पास में EQ पैरेलल है AC के, तो बाई BPT का यूज करेंगे हम, और BPT का यूज करने पर हमारे पास में क्या आएगा, देखो यहाँ BC अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा BQ/QC इज इक्वल टू BE/EA। अब हमारे को क्या करना है, इसको इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो देखो ये इधर BE आ गया है और उधर भी BE आ गया, यहाँ DB है, DB, ये D यहाँ था, P यहाँ, ये DB है और उधर हमारे पास EA, ठीक है। तो एक काम करो, या तो EA को स्प्लिट कर लो, या तो EA को तोड़ लो, या फिर इसको तोड़ लो। इसको तो कैसे तोड़ूं, यहाँ पर जगह नहीं बची, तो हम इसी से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए BQ/QC इज इक्वल टू BE/EA को तोड़ेंगे हम, EA इसको लिख लेंगे AD प्लस AE, AD प्लस ED, ठीक है, ED। अब देखिए
या इसको स्प्लिट करें डीबी को स्प्लिट करने से हमारे पास, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस AD को, AD किसके इक्वल थी, AD हमारे पास में इक्वल थी BE के, तो इस AD की जगह BE राइट कर देंगे। ठीक है। अब हमारे पास में आ जाएगा BQ अपॉन QC इज इक्वल टू BE अपॉन, अब इनको वापस ऐड कर दीजिए, BE और AD, ये BE और ये AD, ये मिलकर के BD हो चुका है हमारा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयर करने पर हमारे पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आ रहा ना, इसका LHS उसका RHS, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कौन कौन इक्वल हो जाएगा, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं बाई रेसिप्रोकल रेशियो, ये हो जाएगा CP अपॉन AP इज इक्वल टू CQ अपॉन QB। ठीक है। अब हम यहाँ पर बाई कन्वर्स ऑफ BPT PQ पैरेलल हो जाएगी किसके, AB के, ये वाली PQ इसके पैरेलल हो जाएगी। हेंस प्रूव्ड। नहीं है समझ में स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ तक आपके पास में ये ट्रायंगल चूज किया ABC, इस ABC में ये पैरेलल थी, तो अप्लाई कर दिया हमने BPT, AD अपॉन DB, AP अपॉन PC। फिर उसके बाद में ये AD बटा BE के इक्वल है, तो AD की जगह मैंने BE लिख दिया है और कुछ नहीं किया है, और इक्वेशन नंबर 1 दे दी है। फिर सेकंड लिया हमने, इसको और इसको पैरेलल दे रखा है, तो इसका भी यूज करेंगे हम, तो BQ अपॉन QC और BE अपॉन AE, ये BPT का अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इस AE को तोड़ दिया है मैंने, AE किस किस का सम है, AD प्लस DE का सम है, इसलिए AD प्लस DE लिख लिया है। अब AD फिर आपको पता है किसके इक्वल दे रखी है, BE के, तो AD की जगह BE राइट कर देंगे और ऐसा कैसा चलते रहेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, BE प्लस AD, BE प्लस AD, तो ये हो गया। अब दोनों कंपेयर करो, देखो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये इक्वल हो गया। अब इनको रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि हमारे को इन दोनों को बोलो इसको और इसको पैरेलल करना है, इसको और इसको पैरेलल करने के लिए ये अपॉन ये और ये अपॉन ये रेशियो लाना होगा, तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा, तो CP अपॉन PA हो गया, इसको रेसिप्रोकल करते ही CP अपॉन PA, और इसको रेसिप्रोकल करते ही CQ अपॉन QB। ये QC लिखो या CQ लिखो, एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ऐसे ही एक हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, तो देखिए ये ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। क्वेश्चन गिवन है कि इन ट्रेपेजियम ABCD डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे ट्रेपेजियम का। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये हमारा ट्रेपेजियम है, A B C और ये D, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं O पर। ये खुद क्वेश्चन में मेंशन है बेटा, तो इसको कंस्ट्रक्शन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, उसमें डायगोनल्स का कहीं मेंशन नहीं आ रहा था, तो उस लाइन को हमारे कंस्ट्रक्शन में लिखनी पड़ी थी। तो यह चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जो गिवन में होता है उसको कंस्ट्रक्शन में मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, उस 6th क्वेश्चन में हमारे पास EF लाइन खींची हुई थी इसके पैरेलल, वो इसमें नहीं है, तो वो हमारे कंस्ट्रक्शन में कर देंगे। बाकी क्वेश्चन होना है उसी की तरह। तो
क्या लिखेंगे इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल CD, AB और CD पैरेलल है बेटा, तभी तो ये ट्रेपेजियम होगा। अपोजिट साइड्स का वन पेयर पैरेलल होने पर ही तो ये पैरेलल होगा, ट्रेपेजियम होगा। फिर सेकंड थिंग इसमें दर के डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, डायगोनल्स जो है वो O पर इंटरसेक्ट हो रखे हैं, तो ये डायगोनल्स। अब प्रूव क्या करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्या कि इस O से होकर के हमारे को एक लाइन खींचनी होगी EF, जो कि AD को E पर और BC को F पर इंटरसेक्ट करती है, और O से होकर के जानी चाहिए, अदरवाइज हम यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर सकते थे। तो वी ड्रॉ ए लाइन EF पैरेलल BC पासिंग थ्रू O। ठीक है, आगे लिखना चाहो तो लिख दो कि विच इंटरसेक्ट AD एट E एंड BC एट F। ठीक है, अब आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में हमारे को ट्राइंगल चूज करना है बेटा। ऐसा ट्राइंगल चूज करो जिसमें AO और CO आए। कौन सा, AO और CO। तो देखो ये AO और ये CO, ऐसा ट्राइंगल हमारे पास एक तो ये है, ये रहा, ठीक है, और एक ये है। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो चूज कर लो। तो ये वाला कर लो ABC। अरे AO और CO आना चाहिए, ऐसा ट्राइंगल चूज कर लो। तो ABC करूं या ADC करूं, दोनों में से एक चीज बता दीजिए। ABC ले रहा हूं, तो इन ट्राइंगल ABC OF हमारा पैरेलल है AB के, ये OF किसके पैरेलल है, AB के। किससे, कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसमें BPT अप्लाई करेंगे, बाय BPT अप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा AO अपॉन OC, नहीं CO अपॉन OA, C से अप्लाई होगी, इज इक्वल टू CF अपॉन FB। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। अब स्टूडेंट्स दूसरा ट्राइंगल चूज करना है। दूसरा ट्राइंगल ऐसे चूज करना है जिसमें ये आए, कौन, BO और DO। पहली कंडीशन तो ये और ये आए, दूसरी कंडीशन ये भी आना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने ये CF और ये BF ये आई थी ना, तो ऐसा ट्राइंगल है, कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, BCD। नाउ इन ट्राइंगल BCD, अब BCD में कौन कौन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि जो AB और CD ऑलरेडी पैरेलल थी, तो इन दोनों के पैरेलल ही हमने EF ड्रॉ की थी। तो OF पैरेलल CD, देन बाई BPT अप्लाई कर दो इसमें, बाई BPT। अब इसमें BPT अप्लाई करेंगे, देखिए ये ट्राइंगल ऐसा है, इसमें BPT अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा BF अपॉन FC, और इधर आ जाएगा BO अपॉन DO इज इक्वल टू BF अपॉन FC। अब इसको और इसको इक्वल करना है। देखो यहाँ CF अपॉन F भी था, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करने पर बाई रेसिप्रोकल रेशियो DO अपॉन BO इज इक्वल टू CF अपॉन FB, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो तो RHS पार्ट इक्वल है, तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ये देखिए ये और ये इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ देखिए आगे का पार्ट,
उधर है हमारा CO अपॉन OA इज इक्वल टू DO अपॉन BO। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रेसिप्रोकल कर दो, OA या फिर इस OA को इधर भेज दो, इसको यहाँ अल्टरनेट कर दो स्टूडेंट्स, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा CO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन BO। ठीक है, देख लो टू प्रूव में ये प्रूव करवा रहा है, ये इधर है इधर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैंस प्रूव्ड। चाहो आप इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हो, इस पार्ट को इधर इस पार्ट को इधर, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका कन्वर्स थोड़ा सा एग्जाम्पल में हम, तो हम एग्जाम्पल्स पर आते हैं, उससे पहले लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ पॉइंट्स D एंड E आर सिचुएटेड ऑन द साइड्स AB एंड AC। ये ट्राइंगल ABC था, इस ABC की AB पर D सिचुएटेड है और AC की साइड पर E सिचुएटेड है रेस्पेक्टिवली इन अ ट्राइंगल ABC सच दैट, फिर ये कंडीशन दे रखी है कि BD इज इक्वल टू CF, ये इक्वल है बेटा, ये इक्वल है। ठीक है, एंड BC पैरेलल DE, ये इक्वल है। कई बुक्स में आपके पास ये लिखा हुआ नहीं है बेटा, ये मिसप्रिंट है, तो ये आप राइट कर लेना, एडिट कर लेना, और ये प्रूव करना है कि ये आइसोसेल्स है। अब एक ट्राइंगल कब आइसोसेल्स होता है, जब इसके टू साइड्स इक्वल हो। इट मीन्स हमारे को AB और AC को इक्वल करना है। ठीक है, वो होता रहेगा, केवल हमारे को जो गिवन है उनके एप्लीकेशन यूज करने हैं। गिवन है इन ट्राइंगल ABC BD इज इक्वल टू BC और BC पैरेलल DE, और ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। इसके अलावा देखिए आगे हमारे पास प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC BD इज इक्वल टू DC, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ क्योंकि ये आगे यूज आएगी। फिर BC पैरेलल DE, BC इसके पैरेलल है तो यहाँ पर BPT लगा दो, इसमें BPT लगा दिए मैंने। और फिर बाद में क्या किया है, DB, ये DB किसके इक्वल थी, EC की, तो इस DB की जगह EC राइट कर दिया है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझ जाना, इसमें इसकी जगह ये राइट कर दिया है। अभी देखो इसी से इसी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, AD इज इक्वल टू AE, ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी, यानी कि AD और AE भी इक्वल हो गई है, ये और ये भी। तो ये दोनों इक्वल्स में इक्वल्स को ऐड करें तो कंप्लीट भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसको ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को ऐड करने पर BD प्लस AD और इधर CE प्लस AE, तो AB इज इक्वल टू AC। तो इस हम कह सकते हैं कि ABC इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। तो ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हमारे पास में 2-3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो डिफरेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 में पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह था। एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 देखते हैं, नहीं 4th और 5th, एग्जाम्पल 4th एंड 5th देखिए। ये हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 4 है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी की तरह है, फर्स्ट और नहीं एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था हमारा एक्सरसाइज का उसी की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर आप उसको सोल्व कर लेना। अब मैं चल रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD पॉइंट P, Q, R एंड S आर ऑन द साइड्स ऑफ AB, BC, CD, AD। ठीक है, तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। सपोज कीजिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब इस AB पर पॉइंट P लेना है, क्या लेना है, P, और इस प्रकार से लेना है कि इन सच ए वे, ये कंडीशन पढ़ना बेटा ध्यान से, दे ट्राइसेक्ट, ये जो पॉइंट है PQRS, ये ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर भागों में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर भागों में डिवाइड करना। वर्टेक्स A एंड C, यानी A और C से देखा जाए तो 3 भागों में बराबर डिवाइड करते हैं। तो ये आपको यहाँ सीख ले लो,
ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब ये ऐसे भाग, तो ये पॉइंट P हो गया, तो ये 1:1:1 हो गया। ठीक है, ये फिर अपन कह सकते हैं 1:2 इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट आता है Q। तो Q को हमारे को ट्राइसेक्ट करेगा किसको, BC को, लेकिन CC की ओर से, तो ये Q यहाँ आएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर R यहाँ आएगा 1:2। A और C के अनुसार देखना है, यानी जो 1:1 वाला पार्ट है वो A की तरफ होगा और C की तरफ होगा, बाकी जो 2 डबल पार्ट है वो B और D की तरफ। अब देखिए मान लो आप S पॉइंट लेना है, तो S यहाँ लूँ या यहाँ लूँ, यहाँ लेना होगा ना, नहीं यहाँ A की तरफ, A और C की ध्यान में रखना, ये S। इतना डायग्राम बना लोगे, फिर अपने को प्रूव करना है कि PQRS ये पैरेललोग्राम, PQRS को ज्वाइन कर दो, ये PQRS, ये जो हमारे पास नया क्वाड्रिलेटरल बना है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, गिवन लिख देना, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD PQ एंड R ट्राइसेक्ट ABBC AD इन सच ए वे दैट द ट्राइसेक्ट द वर्टिसेस। ठीक है, प्रूव करना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्शन करनी है हमारे को कि AC को ज्वाइन करना है, इस प्रकार से इस AC को ज्वाइन करना है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम इसकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल करना होगा, क्योंकि जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है वो पैरेललोग्राम होता है। तो PQ को PRS को पैरेलल करना है, फिर PS और RQ को कर देंगे। तो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ ये ट्राइंगल, कौन सा, ABC। इन ट्राइंगल ABC, तो इसमें BP और PA, यह है 2/1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ऐसे ही हमारे पास में हो जाएगा BQ/QC, ये भी 2/1 इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, BP/PA = BQ/QC, इसमें लग गई बाई कन्वर्स ऑफ BPT। कौन कौन पैरेलल हो गई, PQ पैरेलल हो गया AC के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये और ये पैरेलल हो गया। ऐसे ही ये वाला ट्राइंगल लेंगे ADC, सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC, ADC में किस किस का रेशियो इक्वल हो जाएगा, DR/DRC = DS/SA, ये दोनों 2/1 है। इसमें भी बाई कन्वर्स ऑफ BPT। इसमें हमारे पास RS पैरेलल हो जाएगी AC के। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन 3 और 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, PQ पैरेलल है AC के और RS पैरेलल है AC के, तो PQ और RS पैरेलल हो गई। ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी हमारे पास। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम इसके आगे करेंगे कि जैसे हमने A और C को ज्वाइन किया था वैसे इनको ज्वाइन कर देंगे B और D को। ठीक है, B और D को ज्वाइन करके क्या लिखेंगे, सिमिलरली
बाय ज्वाइनिंग बी डी, इस बी डी को अगर अपन ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये पैरेलल आ जाएगी। कौन कौन? ये पैरेलल और वो पैरेलल, तो दोनों से ये क्यू आर पैरेलल आ जाएगी पी एस के। इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं, इन दोनों से, कि जब ये पैरेलल आ गई, ये और ये पैरेलल आ गई, तो पी क्यू आर एस क्या हो गया? पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, यहाँ राइट कर देना, कहाँ? यहाँ देख लो, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम हैंस प्रूव्ड। ऐसे होगा स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ये देखिए लास्ट एग्जाम्पल, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी जो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट, इसके जो डायगोनल्स हैं वो ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, शेप इसकी ट्रेपेजियम की तरह लगेगी, लेकिन इसको ट्रेपेजियम मानना नहीं है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास में कोई क्वाड्रिलेटरल है, फिर कह रहा है कि इसके डायगोनल्स, दोनों डायगोनल खींचने हैं, ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, इस प्रकार से करते हैं सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमारे को कंडीशन गिवन है, तो ये पार्ट हम गिवन में लिख देंगे, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये प्रूव करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ट्रेपेजियम किसे बोलते हैं? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स का वन पेयर पैरेलल हो, ठीक है। अपोजिट साइड्स के दो पेयर होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, तो एक पेयर को ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो हम प्रूव करेंगे AB पैरेलल CD, AB को पैरेलल करेंगे CD के। तो उसके लिए हमारे को कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा कि एक लाइन खींचेंगे AB के पैरेलल, जो कि O से हो करके पास हो। वी ड्रॉ ए लाइन EF पैरेलल AB, EF के पैरेलल AB खींचेंगे, वो O से हो करके, ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, एक तो इसका यूज करेंगे प्रूफ में, सबसे पहले जो गिवन है उससे, बिकॉज AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। क्यों है? ये गिवन है। अब इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, अल्टरनेट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 बाई अल्टरनेट रेशियो। ठीक है। अब इसके बाद में हमारे को इस प्रकार से करना है कि ऐसा ट्रायंगल चूज करो जिसमें AO और BO, AO और CO आ जाए। तो देखो ये ट्रायंगल चूज कर रहा हूँ मैं, ये AO और CO वाला, ये, ठीक है। इसमें BPT लगा दो, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये पैरेलल है, और में तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये पैरेलल नहीं है बेटा, इसको पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, तो इसमें BPT लगा दो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC OF पैरेलल है AB के फ्रॉम कंस्ट्रक्शन या बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें बाय BPT लगाऊं तो C से लगेगी CO अपॉन OA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। इसको रेसिप्रोकल कर लो ताकि इससे कंपेयर कर सकें। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास AO
अपॉन CO इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाएगी। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से LHS पार्ट इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएंगे। BO अपॉन DO इज इक्वल टू BF अपॉन FC। अब देखो ये BO और ये DO, BF और CF ये रेशियो इक्वल है तो इस वाले ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ BPT लग जाएगी। क्या लग जाएगी? कन्वर्स ऑफ BPT इस वाले में। ठीक है, इसको भूल जाइए। ये रेशियो इक्वल कर दिया हमने, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT मुझे मिटाना होगा इसको। देखिए उसके आगे देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन को भी मिटा देता हूँ मैं। बाय कन्वर्स ऑफ BPT कौन कौन पैरेलल हो जाएगी? OF पैरेलल CD। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है OF पैरेलल CD आ गई। ये OF ऑलरेडी AB के पैरेलल थी, बिकॉज OF पैरेलल AB। इक्वेशन नंबर 4 ये बाय कंस्ट्रक्शन में की थी हमने। इन दोनों से फ्रॉम इक्वेशन एंड थर्ड एंड फोर्थ AB पैरेलल CD। ये AB पैरेलल हो गई किसके? CD के। इसका मतलब हो गया सो ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से BPT और एक्सरसाइज 11.2 फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सिमिलरिटी से रिलेटेड ही है, तो उसको हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।